जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपके हर विचार, हर शब्द और हर विश्वास की शक्ति इतनी ज्यादा हो कि वो आपकी पूरी जिंदगी को एक पल में बदल सके। ये कोई परियों की कहानी नहीं, कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं, बल्कि फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की अद्भुत कालजयी किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट का जादुई सार है। सोचिए, एक ऐसी किताब जो पहली बार 1925 में प्रकाशित हुई, जब दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक, उतने ही जीवंत और उतने ही शक्तिशाली हैं जितने तब थे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है, एक रहस्यमय नक्शा है जो आपको जीवन के सबसे बड़े खजाने, खुशी, समृद्धि और सफलता तक ले जाता है। शिन हमें सिखाती है कि जीवन कोई मुश्किल पहेली नहीं, कोई अनसुलझा रहस्य नहीं, बल्कि एक रोमांचक खेल है। और हर खेल की तरह इस खेल के भी नियम हैं। अगर आप इन नियमों को जान गए, उन्हें समझ गए और उन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो आप सिर्फ खेलेंगे नहीं, बल्कि इसे जीत भी जाएंगे। शिन हमें बताती है कि हम सब कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के शक्तिशाली जादूगर हैं, भाग्य के शिल्पकार हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे विश्वास ही वो अदृश्य औजार हैं जिनसे हम अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास ही हमारी बाहरी परिस्थितियों को तय करते हैं। ये किताब एक रोशनी की किरण की तरह हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़कर हम अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं और एक समृद्ध, खुशहाल, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए, इस ज्ञान से भरी, प्रेरणादायक यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जहां हर अध्याय एक नई सीख, एक नया रहस्य और आपकी जिंदगी को बदलने की एक नई शक्ति प्रदान करता है। अध्याय 1, जिंदगी का खेल। क्या आप विजेता बनने के लिए तैयार हैं? हमारी कहानी का पहला अध्याय एक गहरी सच्चाई से शुरू होता है, द गेम। फ्लोरेंस शिन एक चौंकाने वाला खुलासा करती हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को यूं ही जीते हैं, जैसे उन्हें पता ही न हो कि वे एक खेल में हैं। वे इसके नियमों से अनजान होते हैं और इसलिए वे अक्सर हार जाते हैं या बस किस्मत के भरोसे जीते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इस खेल का एक बहुत बड़ा, सर्वव्यापी नियम है जिसे गोल्डन रूल या कारण और प्रभाव का नियम कहा जाता है। ये वही शाश्वत नियम है जो कहता है, जो आप बोते हैं वही काटते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अपने आसपास के लोगों को प्यार, दया और मदद देंगे, तो क्या होगा? ये सारी अच्छी चीजें एक गूंज की तरह आपके पास वापस लौट कर आएंगी। और अगर आप किसी पर कटाक्ष करते हैं, आलोचना फैलाते हैं या अपने अंदर नफरत पालते हैं, तो ब्रह्मांड वही आपको वापस लौटा देगा। शिन कहती है, ये ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह है, जो आप उसमें देखते हैं वही आपको वापस दिखाता है। ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक, अटल नियम है। अब आता है असली जादू। शिन सिखाती है कि हमें अपने दिमाग को ऐसे प्रशिक्षित करना होगा, ऐसे साधना होगा कि हम केवल अच्छे, सकारात्मक और रचनात्मक विचार ही पैदा करें। अगर आप लगातार गरीबी, बीमारी या कमी के बारे में सोचते रहते हैं, तो पता है क्या होता है? आप अनजाने में उन्हीं नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने दिमाग के बगीचे में कांटेदार झाड़ियों के बीज बोते हैं और फिर उन्हीं से दुखद फल काटते हैं। लेकिन इसके उलट, अगर आप प्रचुरता, स्वास्थ्य, प्रेम और खुशी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वही सुंदर फूल आपकी जिंदगी में खिलते हैं। शिन ने हमें एक और अद्भुत रहस्य बताया, हमारा अवचेतन मन। ये हमारे अंदर छिपा हुआ वो शक्तिशाली, आज्ञाकारी जादूगर है जो हमारे हर विचार और शब्द को एक आदेश की तरह लेता है। ये बहस नहीं करता, सवाल नहीं करता, बस उसे सच मान लेता है और उसे हमारी वास्तविकता में बदल देता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दे कि आप सफल हैं, तो वो हर हाल में आपको सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार कहते हैं, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी रियलिटी वैसी ही बन जाती है। सबसे बड़ी बात, शिन कहती है, मनुष्य अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में विफल रहता है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। तो अपने लक्ष्यों को बिल्कुल साफ और विशिष्ट रखें। सिर्फ मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए कहने से काम नहीं चलेगा। बताएं, आपको कैसी नौकरी चाहिए? कितना वेतन? कैसा माहौल? कितनी दूर? आप उस नौकरी में क्या करेंगे? जितनी साफ और विस्तृत आपकी तस्वीर होगी, उतनी जल्दी आपका अंदरूनी जादूगर उसे हकीकत में बदल पाएगा। और हाँ, अपने शब्दों को भी ध्यान से चुनें। शिन मानती है कि हमारे शब्द में असाधारण शक्ति होती है, वे हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक बातें कहते हैं, तो हम अपने चारों ओर नकारात्मकता का घेरा बना लेते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक और सशक्त बातें कहते हैं, तो हम सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। मैं कभी अमीर नहीं बन सकता,
या मुझसे ये नहीं होगा कहने के बजाय कहिए, मैं प्रचुरता और समृद्धि के लिए एक खुला माध्यम हूँ, या मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। इस पहले अध्याय का निचोड़ ये है कि जिंदगी एक खेल है जिसके कुछ अटल नियम हैं। अगर हम इन नियमों को समझते हैं, अपनी सोच और शब्दों के प्रति जागरूक रहते हैं और अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करते हैं, तो हम इस खेल को जीत सकते हैं और अपनी जिंदगी में हर अच्छी चीज को आकर्षित कर सकते हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। अध्याय 2, समृद्धि का जादू, खजाना पाने का आपका जन्मसिद्ध अधिकार। हमारी कहानी का अगला पड़ाव हमें एक ऐसे गुप्त खजाने की ओर ले जाता है जो हर किसी के लिए उपलब्ध है, द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। फ्लोरेंस शिन हमें बताती है कि ये ब्रह्मांड अनंत समृद्धि से भरा पड़ा है। ये एक ऐसा सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं, और ये समृद्धि सबके लिए मौजूद है। पता है, गरीबी कोई दैवीय इच्छा नहीं होती, कोई शाप नहीं होता, बल्कि ये हमारी अपनी मानवीय सोच, हमारे डर और हमारे नकारात्मक विश्वासों का परिणाम है। हर किसी के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने और एक समृद्ध जीवन जीने की क्षमता है, लेकिन अक्सर डर, संदेह और पुराने नकारात्मक विश्वास ही इस बहते हुए समृद्धि के प्रवाह को रोक देते हैं। शिन हमें सिखाती है कि समृद्धि का नियम ये है कि हमें अपने सभी सपनों को साकार करने के लिए आत्मविश्वास के साथ बोलना और कार्य करना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मांड एक विशाल, असीमित बैंक की तरह है और हमारी इच्छाएं वो जादुई चेक हैं जिन्हें हमें बस भुनाना है। जितना ज्यादा हम विश्वास करेंगे, जितनी स्पष्टता से मांगेंगे, उतना ही ज्यादा हमें मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार कहता है, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो वो इस विचार को अपने अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठा देता है कि अंततः गरीबी को ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसके बजाय उसे हर दिन ये पुष्टि करनी चाहिए, मैं प्रचुरता और समृद्धि के लिए एक खुला, शक्तिशाली माध्यम हूँ। शिन ने इस बात पर खास जोर दिया, भगवान का भंडार कभी खाली नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वो सब हमें एक ईश्वरीय, अनंत स्रोत से मिलता है, और ये स्रोत कभी खत्म नहीं होता। हमें अपने धन या अपनी आपूर्ति के स्रोत पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हमें ये अटूट विश्वास रखना चाहिए कि जब हमें कुछ चाहिए, तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से हमारे पास जरूर आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक विशाल महासागर में से एक बाल्टी पानी निकालते हैं और आपको पता होता है कि महासागर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि हमें खुशी से देना चाहिए। जब हम खुशी से, बिना किसी संकोच के देते हैं, तो हम प्रचुरता के प्रवाह को सक्रिय करते हैं। शिन कहती हैं, देना प्राप्त करना है। जब हम उदार होते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को ये स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि हम समृद्ध हैं और हमारे पास बहुत कुछ है, और ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, हमें और ज्यादा देता है। जैसे, अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी चैरिटी में योगदान करते हैं, या किसी को अपना समय और ज्ञान देते हैं, तो ये आपके लिए अधिक समृद्धि, खुशी और संतोष के द्वार खोलता है। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें वित्तीय निर्णय लेते समय अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जो शायद तार्किक रूप से समझ में न आए, लेकिन हमारा अंदरूनी ज्ञान हमें बताता है कि ये सही कदम है। अगर हम अपने अंतर्ज्ञान का पालन करते हैं, तो हम अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से समृद्धि प्राप्त करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि समृद्धि केवल धन के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता के बारे में है। उत्तम स्वास्थ्य, असीम प्रेम, सच्ची खुशी और रचनात्मकता। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को गरीबी और कमी के विचारों से पूरी तरह मुक्त करना चाहिए और अटूट विश्वास के साथ प्रचुरता का दावा करना चाहिए, ये जानते हुए कि ब्रह्मांड हमें वो सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार है जिसकी हमें आवश्यकता है और जिसकी हम इच्छा रखते हैं। अध्याय 3, विरोध छोड़ो, शांति पाओ, तूफानों को शांत करने की कला। हमारी कहानी का अगला महत्वपूर्ण अध्याय हमें जीवन के तूफानों को शांत करने की अद्भुत कला सिखाता है, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। फ्लोरेंस शिन हमें बताती है कि जीवन में संघर्ष करने या किसी चीज का विरोध करने के बजाय हमें शांति और अटूट विश्वास के साथ चीजों को स्वीकार करना चाहिए। ये एक बहुत गहरा रहस्य है। जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं, तो हम उसे और अधिक शक्ति दे देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी बहती नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं, जबकि अगर आप उसके साथ बहते हैं, तो आप आसानी से आगे बढ़ते हैं। इसके बजाय हमें अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए शांति और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। शिन एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहती है, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं हरा सकता जो खुद से लड़ाई नहीं लड़ता। इसका मतलब है कि जब हम बाहरी परिस्थितियों, लोगों की नकारात्मकता या अपने अंदर के डर का विरोध करना बंद कर देते हैं, तो उनकी शक्ति हम पर कम हो जाती है।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी गुस्से वाले व्यक्ति से बहस करना बंद कर दें और शांति से हट जाएं, तो उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है क्योंकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके खिलाफ काम कर रहा है और आप उससे लड़ते रहते हैं, तो आप उसे अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। इसके बजाय यदि आप उस पर ध्यान देना बंद कर दें और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें, तो उस व्यक्ति की नकारात्मकता का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिन ने सिखाया कि हमें अपनी समस्याओं को एक उच्च शक्ति, जिसे आप ईश्वर, ब्रह्मांड या दिव्य शक्ति कह सकते हैं, को सौंप देना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए कि वे हल हो जाएंगी। ये विश्वास का एक गहरा रूप है जहां हम अपने डर और चिंताओं को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबसे अच्छे तरीके से होगा। जैसे अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं और आप लगातार उसके बारे में चिंतित रहते हैं, तो आप अपनी ठीक होने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। इसके बजाय यदि आप अपनी समस्या को ब्रह्मांड को सौंप दें और विश्वास करें कि उपचार हो रहा है, तो आप अपने शरीर को ठीक होने की अनुमति दे रहे हैं और ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल रहा है। शिन ने क्षमा के महत्व पर भी बहुत जोर दिया। उनका कहना है कि क्रोध, शिकायत और प्रतिशोध की भावनाएं हमें अंदर से बांधे रखती हैं, हमें बीमार करती हैं और हमारी प्रगति में बाधा डालती हैं। हमें उन सभी को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने हमें कभी चोट पहुंचाई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें खुद को माफ कर देना चाहिए। जब हम माफ करते हैं, तो हम खुद को नकारात्मक ऊर्जाओं के बोझ से मुक्त करते हैं और प्रचुरता के प्रवाह को अपने जीवन में फिर से शुरू करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने ऊपर से एक बड़ा, भारी बोझ उतार देते हैं और हल्का महसूस करते हैं। इस अध्याय का सार ये है कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना शांति और अटूट विश्वास के साथ करना चाहिए। विरोध करने या लड़ने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा को अपनी सच्ची इच्छाओं पर केंद्रित करना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि ब्रह्मांड हमें सबसे अच्छा रास्ता दिखाएगा। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, और प्रतिरोध हमें केवल फंसाए रखता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अध्याय 4, कर्म और क्षमा का गहरा रहस्य, आजादी की चाबी। हमारी कहानी का चौथा अध्याय हमें जीवन के दो सबसे गहरे और शक्तिशाली नियमों से मिलाता है, द लॉ ऑफ कर्मा एंड द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। फ्लोरेंस शिन बहुत ही सरल शब्दों में समझाती हैं कि कर्म का नियम, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, के सिद्धांत पर आधारित है। ये एक शाश्वत सत्य है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य का एक परिणाम होता है जो अंततः हमारे पास वापस आता है। ये एक ईश्वरीय न्याय की तरह है जो ये सुनिश्चित करता है कि हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के प्रति दयालुता और प्रेम का व्यवहार करते हैं, तो दयालुता आपके पास किसी न किसी रूप में वापस आएगी। लेकिन अगर आप किसी के प्रति बेईमान हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बेईमानी भी आपके जीवन में किसी न किसी रूप में वापस आ सकती है। कर्म एक बूमरैंग की तरह है जो हमेशा अपने मालिक के पास लौटता है। शिन का कहना है कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है जब तक कि वो उन कर्मों को क्षमा करके नहीं सुलझा लेता, और यहीं पर क्षमा का नियम एक चमत्कारी भूमिका निभाता है। ये नियम हमें अपने अतीत के नकारात्मक कर्मों के परिणामों से मुक्त होने की कुंजी प्रदान करता है। जब हम उन लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को माफ करते हैं, तो हम उन कर्मों के बंधन से आजाद हो जाते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम न केवल उस व्यक्ति को मुक्त करते हैं, बल्कि हम खुद को भी क्रोध, प्रतिशोध, दुख और कड़वाहट के बोझ से मुक्त करते हैं। ये एक अद्भुत आंतरिक मुक्ति है। जैसे अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है और आप लगातार उस घटना पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है। जब आप उस व्यक्ति को माफ कर देते हैं, तो आप उस मानसिक और भावनात्मक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा को अधिक सकारात्मक, रचनात्मक दिशा में लगा सकते हैं। शिन ने यह भी समझाया कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनके लिए खुद को माफ करना चाहिए। अक्सर लोग अपने ही कर्मों के लिए खुद को दोषी ठहराते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते और अतीत में ही फंसे रहते हैं। खुद को माफ करना हमें एक नई शुरुआत करने, अपनी गलतियों से सीखने और बिना किसी बोझ के आगे बढ़ने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अतीत में कोई गलत निर्णय लिया है जिसके कारण आपको नुकसान हुआ है, तो उस पर लगातार अफसोस करने के बजाय उसे माफ कर दें, उससे सीखें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस अध्याय का सार ये है कि कर्म का नियम कठोर नहीं है, बल्कि ये एक शिक्षण उपकरण है। ये हमें अपनी जिम्मेदारी लेने और अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
क्षमा का नियम हमें इस कर्म के चक्र से मुक्त होने और एक स्वतंत्र, आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। ये हमें बताता है कि हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालुता और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अपने अच्छे कर्मों का निर्माण करेगा और हमारी आत्मा को शांत करेगा। अध्याय 5, मांगो और पाओ का नियम, ब्रह्मांड का असीमित बैंक आपकी सेवा में। हमारी कहानी का 5वां अध्याय हमें एक ऐसे जादुई बैंक में ले जाता है जहां आपके लिए असीमित धन, खुशियां और हर तरह की प्रचुरता इंतजार कर रही है। द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फ्लोरेंस शिन बताती है कि ब्रह्मांड एक विशाल, सर्वसंपन्न आपूर्ति ग्रह की तरह है जो हमारी हर सच्ची मांग को पूरा करने के लिए हर पल तैयार है। ये नियम इस गहरे सिद्धांत पर आधारित है कि जब हम कुछ मांगते हैं जो हमारी मांग है, तो ब्रह्मांड उसे हमें प्रदान करता है जो उसकी आपूर्ति है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक बैंक में हैं जहां आपके पास एक असीमित खाता है, आपको बस अपने विश्वास के चेक को भुनाना है। शिन कहती है, मनुष्य को केवल ये कहना होगा कि वो क्या चाहता है और वो उसे प्राप्त करेगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं के बारे में बिल्कुल स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए और फिर पूरे विश्वास के साथ उन्हें व्यक्त करना चाहिए, जैसे आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपना आदेश दे रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो बस यह न कहें कि मुझे एक कार चाहिए, बल्कि यह बताएं कि आपको किस रंग की, किस मॉडल की, किस वर्ष की और किस फीचर्स वाली कार चाहिए। आप जितनी ज्यादा विशिष्ट जानकारी देंगे, जितनी साफ आपकी तस्वीर होगी, उतनी ही आसानी से ब्रह्मांड आपकी मांग को पूरा कर पाएगा। शिन ने इस बात पर खास जोर दिया कि हमें अपने अंतर्ज्ञान और दैवीय प्रेरणा पर भरोसा करना चाहिए। अक्सर जब हम कुछ मांगते हैं तो हमें उस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ अदृश्य कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये प्रेरणाएं आंतरिक होती हैं, ये एक फुसफुसाहट की तरह होती हैं और हमें उन रास्तों पर ले जाती हैं जहां हमारी आपूर्ति स्थित है। जैसे अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो आपको अचानक एक ऐसे ब्रोकर से मिलने या एक ऐसे इलाके में घर देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। ये दैवीय मार्गदर्शन है जिसे हमें मानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें पहले ही हमारी इच्छा प्रदान कर दी है, तो हम अपनी विश्वास की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं और आपूर्ति को और अधिक आकर्षित करते हैं। ये मान ले कि आपको पहले ही मिल गया है की भावना है। उदाहरण के लिए, भले ही आपके पास अभी वो चीज न हो जो आप चाहते हैं, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद दें, जैसे कि वो आपके पास है। इससे आप ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली कंपन भेजते हैं जो उस चीज को आपकी ओर खींचता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमें दूसरों के अच्छे के लिए भी मांग करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी भलाई के लिए सोचते हैं, तो हम अपनी आपूर्ति को भी बढ़ाते हैं। शिन कहती है, अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करो जितना खुद से करते हो। जब हम उदारता और दयालुता के साथ कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें अधिक उदारता और दयालुता के साथ प्रतिदान करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी इच्छाएं ब्रह्मांड के लिए एक स्पष्ट आदेश की तरह हैं। हमें स्पष्ट रूप से मांग करनी चाहिए, अटूट विश्वास के साथ इंतजार करना चाहिए और दैवीय प्रेरणा का पालन करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि ब्रह्मांड में प्रचुरता अनंत है और यह हमारी हर वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार है। बस हमें मांग करने और उसे स्वीकार करने के लिए खुले और तैयार रहना होगा। अध्याय 6, अपनी असली पहचान पहचानो, एक अनमोल हीरा चमकने को तैयार। हमारी कहानी का ये अध्याय हमें हमारी सबसे गहरी और सच्ची पहचान से मिलाता है, द परफेक्ट एक्सप्रेशन। फ्लोरेंस शिन हमें बताती है कि हर व्यक्ति में एक दिव्य क्षमता और एक अद्वितीय अभिव्यक्ति होती है। हम सब कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं और हमारे अंदर असीमित रचनात्मकता, असीम प्रतिभाएं और अद्भुत क्षमताएं छिपी हैं। हमारा लक्ष्य अपने भीतर की इस दिव्य योजना को पहचानना, उसे गले लगाना और उसे पूरी तरह से अभिव्यक्त करना है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी प्रतिभाओं, अपनी रचनात्मकता और अपनी सच्ची पहचान को कभी दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खिलने देना चाहिए, जैसे एक सुंदर फूल खिलता है। शिन कहती है, मनुष्य को केवल वही करना चाहिए जो उसे करने में खुशी मिलती है। इसका मतलब है कि जब हम अपने जुनून, अपने उद्देश्य और अपने सच्चे मन के अनुसार काम करते हैं, तो हम अपनी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति में होते हैं। तभी हमारी ऊर्जा का स्तर सबसे ऊंचा होता है और हम बिना किसी रुकावट के काम कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को संगीत बजाना पसंद है, तो उसे अपनी प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे विकसित करना चाहिए, चाहे उसके आसपास के लोग कुछ भी कहें। जब हम अपनी सच्ची अभिव्यक्ति में होते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा और हमारा काम दूसरों को भी प्रेरित करता है।
शिन ने इस बात पर खास जोर दिया कि हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग खुद को कम आंकते हैं या मानते हैं कि वे कुछ खास चीजें नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अतीत में कोशिश नहीं की थी। शिन हमें सिखाती है कि ये केवल मानसिक बाधाएं हैं, हमारे अपने बनाए हुए पिंजरे हैं जिन्हें हम तोड़ सकते हैं। हमें अपनी असीमित क्षमता पर अटूट विश्वास करना चाहिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए साहसिक कदम उठाने चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमेशा से एक कलाकार बनना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि उसके पास प्रतिभा नहीं है, तो उसे उस विचार को छोड़ देना चाहिए और कला का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। प्रतिभा केवल अभ्यास से विकसित होती है। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर किसी की अपनी यात्रा है, अपनी गति है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम या तो अहंकारी हो जाते हैं या फिर हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। दोनों ही हमारी प्रगति के लिए हानिकारक हैं। हमें केवल अपनी आंतरिक मार्गदर्शिका का पालन करना चाहिए और अपनी अपनी दिव्य योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद को कमतर महसूस करने के बजाय अपनी अपनी प्रगति और अपनी अपनी अनूठी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें अपने शरीर को एक दैवीय मंदिर के रूप में देखना चाहिए। शिन कहती है कि हमारा शरीर हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। इसमें स्वस्थ भोजन खाना, नियमित व्यायाम करना और अपने मन को शांत रखना शामिल है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम सभी में एक अद्वितीय और सुंदर अभिव्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड चाहता है कि हम पूरी तरह से प्रकट करें। हमें अपनी प्रतिभाओं को पहचानना चाहिए, अपनी सीमाओं को छोड़ देना चाहिए और अपने जुनून और उद्देश्य के साथ जीवन जीना चाहिए। जब हम अपनी सच्ची अभिव्यक्ति में होते हैं तो हम अपने जीवन में अधिकतम आनंद, सफलता और संतोष प्राप्त करते हैं और हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। अध्याय 7, विश्वास की शक्ति, पहाड़ों को हिलाने वाला जादू। हमारी कहानी अब विश्वास की अद्भुत, असीमित शक्ति पर प्रकाश डालती है। फेथ एंड द डिक्टम। फ्लोरेंस शिन हमें बताती है कि विश्वास केवल एक छोटी सी भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रबल शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। ये एक गहरी आंतरिक निश्चितता है कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिलेगा, बिना किसी संदेह के। ये वो अद्भुत शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को साकार करती है, उन्हें अदृश्य से दृश्यमान में लाती है। शिन का कहना है कि विश्वास अंधा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक ज्ञान है। इसका मतलब है कि हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और फिर पूरे विश्वास के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना किसी संदेह या झिझक के। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विशेष परिणाम की इच्छा रखते हैं तो उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और विश्वास लगा दें, बजाय इसके कि आप उसके सफल होने की संभावनाओं पर शक करें। संदेह विश्वास का दुश्मन है। शिन ने घोषणा, डिक्टम के अभ्यास पर बहुत जोर दिया। ये सकारात्मक पुष्टि है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं ताकि वे हमारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ जाएं कि वो उन्हें सच मान ले। घोषणाएं हमें अपने विश्वास को मजबूत करने और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करती हैं। जैसे, अगर आप धन आकर्षित करना चाहते हैं तो आप ये घोषणा कर सकते हैं, मैं प्रचुरता और समृद्धि के लिए एक खुला, शक्तिशाली माध्यम हूँ। या अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो कहें, मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। जितनी बार आप इन घोषणाओं को दोहराते हैं, उतनी ही अधिक ये आपके अवचेतन मन में जड़ें जमा लेती हैं और आपकी वास्तविकता को प्रभावित करती हैं। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें अपने विश्वास में परेशानी या अड़चन नहीं डालनी चाहिए। अक्सर लोग कुछ मांगते हैं, लेकिन फिर जब उनकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं या नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं। इससे उनके विश्वास में कमी आती है और वे अपनी इच्छाओं को प्रकट होने से रोक देते हैं। हमें अपनी इच्छा को ब्रह्मांड को सौंप देना चाहिए और अटूट विश्वास रखना चाहिए कि ये सही समय पर, सही तरीके से प्रकट होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी नौकरी के लिए आवेदन किया है तो लगातार उसके परिणाम के बारे में चिंता करने के बजाय ये विश्वास रखें कि आपको सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा और अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें दिव्य योजना पर भरोसा करना चाहिए। कभी कभी हमारी इच्छाएं उस तरह से पूरी नहीं होती जैसी हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन शिन कहती है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा जानता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वो हमारे उच्चतम भले के लिए होता है, भले ही हमें तुरंत समझ न आए। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप संरेखित करना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विश्वास एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे हम अपनी वास्तविकता बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। घोषणाओं के माध्यम से अपने विश्वास को मजबूत करके और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को सौंपकर
हम अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। ये हमें बताता है कि हमें संदेह और डर को दूर करना चाहिए और अपने मन में केवल सकारात्मक और सशक्त विचारों को पनपने देना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वो पुल है जो हमें हमारी इच्छाओं तक ले जाता है और हमारे सपनों को साकार करता है। अध्याय 8, सफलता का नियम, हर किसी के लिए खुली राह। हमारी कहानी का अगला पड़ाव हमें सफलता के उन गहरे रहस्यों से परिचित कराता है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची कामयाबी हासिल कर सकता है। द लॉ ऑफ सक्सेस। फ्लोरेंस शिन हमें बताती है कि सफलता कोई संयोग नहीं है, कोई भाग्य की बात नहीं, बल्कि ये एक अटल नियम का परिणाम है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। ये एक विज्ञान की तरह है जिसके परिणाम निश्चित हैं। शिन सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल धन या भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ये आत्मपूर्ति, गहरी खुशी और दूसरों की सेवा करने की क्षमता के बारे में है। शिन कहती है, मनुष्य को केवल अपनी सही जगह लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का एक अद्वितीय उद्देश्य और एक विशेष स्थान होता है जहां वे सबसे प्रभावी और सफल हो सकते हैं। हमें अपनी प्रतिभाओं, अपनी क्षमताओं और अपने गहरे जुनून को पहचानना चाहिए और फिर उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक उत्कृष्ट शिक्षक हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, भले ही समाज आपको किसी अन्य क्षेत्र में सफल होने के लिए कहे। जब आप अपनी सही जगह पाते हैं, तो काम करना आसान हो जाता है, आपको थकान नहीं होती और सफलता अपने आप आपकी ओर खींची चली आती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नदी अपने सही मार्ग में बहती है और बिना किसी बाधा के समुद्र तक पहुंचती है। शिन ने सेवा के महत्व पर खास जोर दिया। उनका मानना है कि सच्ची सफलता तब आती है जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। जब हम दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें कई गुना अधिक प्रतिदान करता है। ये एक ईश्वरीय नियम है कि जितना अधिक हम देते हैं, उतना ही अधिक हमें मिलता है। जैसे, अगर आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं, तो केवल अपने वेतन के लिए काम करने के बजाय अपने काम में उत्कृष्टता लाएं और दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी सेवा जितनी सच्ची होगी, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें डर को पूरी तरह से दूर करना चाहिए। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम डरते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, नए अवसरों को खो देते हैं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने से झिझकते हैं। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ब्रह्मांड हमारा हर कदम पर समर्थन कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन विफलता से डरते हैं, तो उस डर को पहचानें और उसे दूर करें, ये जानते हुए कि आपके पास सफल होने की क्षमता है और ब्रह्मांड आपके साथ है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें तैयारी करनी चाहिए। सफलता केवल इच्छा से नहीं आती, बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत, अटूट समर्पण और सही तैयारी की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में लिखना शुरू करना होगा, पढ़ने का अभ्यास करना होगा और अपनी कला को लगातार निखारना होगा। शिन ने यह भी बताया कि हमें दृढ़ता रखनी चाहिए। सफलता एक रात में नहीं मिलती। रास्ते में बाधाएं आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए और तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम उन्हें प्राप्त नहीं कर लेते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता एक आंतरिक अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों में परिलक्षित होती है। जब हम अपने सही स्थान पर होते हैं, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, डर को दूर करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और दृढ़ता रखते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये हमें बताता है कि हमें अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। अध्याय 9 और 10, दैवीय कृपा और असीमित भंडार, ब्रह्मांड का खजाना आपके लिए। हमारी कहानी का अगला पड़ाव, जो 2 अध्यायों द डिवाइन डिस्पेंसिंग और द डिवाइन डिस्पेंसिंग जारी में फैला है, हमें एक बहुत ही सुकून देने वाली सच्चाई से मिलाता है। ब्रह्मांड हमेशा हमें वो सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार है जिसकी हमें आवश्यकता है। फ्लोरेंस शिन इस बात पर जोर देती हैं कि ईश्वर या दैवीय शक्ति एक असीमित, कभी न खत्म होने वाला स्रोत है, एक ऐसा महासागर जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये स्रोत हमेशा भरा रहता है और हमें बस इससे जुड़ना है। शिन कहती हैं, मनुष्य को केवल ये जानना चाहिए कि उसकी आपूर्ति असीमित है। इसका मतलब है कि हमें कभी भी अपने धन, स्वास्थ्य या खुशी के स्रोत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें ये अटूट विश्वास रखना चाहिए कि जब हमें कुछ चाहिए, तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अप्रत्याशित तरीके से हमारे पास जरूर आएगा।
उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं और आपको लगता है कि कोई अवसर नहीं है, तो इस नकारात्मक विचार को तुरंत छोड़ दें। इसके बजाय ये विश्वास रखें कि आपके लिए सही नौकरी मौजूद है और वो आपके पास आएगी। शिन ने विश्वास और कृतज्ञता के महत्व पर फिर से जोर दिया। जब हम अटूट विश्वास के साथ मांगते हैं और गहरी कृतज्ञता के साथ प्राप्त करते हैं, तो हम दैवीय आपूर्ति के प्रवाह को सक्रिय करते हैं। ये एक शक्तिशाली सकारात्मक चक्र बनाता है जहां जितना अधिक हम देते हैं, उतना ही अधिक हमें मिलता है और उतना ही अधिक ब्रह्मांड हमें देता है। जैसे, अगर आपके पास पहले से कुछ है, तो उसके लिए पूरे दिल से धन्यवाद दें और आप देखेंगे कि ये और अधिक अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें अपने विचारों को स्वच्छ रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें संदेह, डर और सभी नकारात्मक विचारों से पूरी तरह बचना चाहिए। जब हमारा मन साफ होता है, जब उसमें कोई कचरा नहीं होता, तो हम दैवीय आपूर्ति के लिए एक स्पष्ट माध्यम बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं, तो लगातार उसके बारे में चिंतित रहने के बजाय ये विश्वास रखें कि समाधान मिल जाएगा। चिंता केवल समस्या को बढ़ाती है, उसे हल नहीं करती। इन अध्यायों में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें तत्काल इमीडिएट के लिए तैयार रहना चाहिए। शिन कहती है कि दैवीय आपूर्ति अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से और अप्रत्याशित समय पर आती है। हमें खुले रहना चाहिए और उन अवसरों को पहचानना चाहिए जब वे आते हैं, भले ही वे हमारी अपेक्षाओं से भिन्न हों। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया ग्राहक चाहते हैं और आपको एक ऐसे व्यक्ति से फोन आता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, तो उस अवसर को स्वीकार करें। ये दैवीय वितरण हो सकता है। शिन ने यह भी बताया कि हमें दूसरों के साथ खुशी से साझा करना चाहिए। जब हम खुशी से देते हैं, तो हम ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है और ब्रह्मांड हमें और अधिक देता है। ये दैवीय आपूर्ति को बनाए रखने का एक अद्भुत तरीका है। अध्याय 10 इस बात को और गहराई से समझाता है कि हमारी हर बाधा ईश्वरीय योजना का एक हिस्सा है। हमें अपनी समस्याओं को अवरोधों के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें अवसरों के रूप में देखना चाहिए जो हमें बढ़ने और सीखने में मदद करते हैं। हर चुनौती हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। शिन हमें धैर्य रखने और सही समय पर विश्वास करने को भी कहती है। ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि हम सभी दैवीय आपूर्ति से जुड़े हुए हैं जो असीमित है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखकर, विश्वास और कृतज्ञता का अभ्यास करके और तत्काल आपूर्ति के लिए खुले रहकर इस आपूर्ति से जुड़ना चाहिए। ये हमें बताता है कि हमें कभी भी कमी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। बस हमें विश्वास करना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। अध्याय 11 और 12, आपकी जिंदगी का दैवीय डिजाइन, एक अनोखी कहानी, ईश्वर द्वारा रचित। हमारी कहानी का ये हिस्सा, जो 2 अध्यायों द डिवाइन डिजाइन और द डिवाइन डिजाइन जारी में पहला है, हमें एक बहुत ही गहरे और सुंदर सत्य से परिचित कराता है। हर व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय और परिपूर्ण दैवीय योजना है। फ्लोरेंस शिन समझाती है कि हम सभी इस ब्रह्मांड में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हैं, और जब हम उस उद्देश्य को खोजते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हम अपनी सच्ची खुशी, गहरी संतुष्टि और वास्तविक पूर्ति पाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक मार्गदर्शिका पर भरोसा करना चाहिए और अपने जीवन में अपने सही स्थान को खोजना चाहिए। शिन कहती हैं, मनुष्य को केवल अपनी सही जगह लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रतिभाओं, अपनी रुचियों और अपने गहरे जुनून को पहचानना चाहिए और फिर उन क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए जहां हम सबसे प्रभावी और सफल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बच्चों के साथ काम करने में खुशी मिलती है, तो आप एक शिक्षक, बाल मनोवैज्ञानिक या बाल देखभाल प्रदाता के रूप में अपना सही स्थान पा सकते हैं। जब आप अपनी दैवीय डिजाइन के अनुसार चलते हैं, तो काम करना खेल जैसा लगता है और सफलता अपने आप आपकी ओर खींची चली आती है। शिन ने प्रतिष्ठा के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना है कि जब हम अपने काम में उत्कृष्टता लाते हैं और दूसरों के लिए मूल्य जोड़ते हैं, तो हम प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। प्रतिष्ठा स्वचालित रूप से धन और सफलता को आकर्षित करती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बढ़ई अगर हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला काम करता है, तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसे अधिक ग्राहक मिलते हैं। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए। दैवीय योजना में प्रतिस्पर्धा के लिए कोई जगह नहीं है। हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसका अपना एक स्थान है। जब हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो हम खुद को अपनी अपनी क्षमता से विचलित करते हैं और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। इसके बजाय हमें अपने अनूठे उपहारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी अपनी क्षमता में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहिए। इन अध्यायों में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें अवसरों के लिए खुले रहना चाहिए।
शिन कहती है कि दैवीय योजना अक्सर हमें अप्रत्याशित तरीकों से अवसर प्रदान करती है। हमें इन अवसरों को पहचानना चाहिए और उनका लाभ उठाना चाहिए, भले ही वे हमारी अपेक्षाओं से भिन्न हों। अध्याय 12 इस बात को और गहराई से समझाता है कि हमारे जीवन में हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति एक बड़े, उत्तम दैवीय डिजाइन का हिस्सा है। शिन हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर चीज को स्वीकार करना चाहिए, ये जानते हुए कि ये सब हमारे उच्चतम भले के लिए काम कर रहा है, भले ही हमें तुरंत समझ न आए। शिन कहती है, मनुष्य की हर समस्या एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। इसका मतलब है कि हमें अपनी चुनौतियों को केवल समस्याओं के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। हर कठिनाई हमें एक नया कौशल सीखने, एक नया दृष्टिकोण विकसित करने या हमारी आध्यात्मिक समझ को गहरा करने का मौका देती है। शिन ने आंतरिक शांति के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना है कि जब हम आंतरिक शांति में होते हैं तो हम दैवीय डिजाइन को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। चिंता, डर और तनाव हमें इस स्पष्टता से दूर ले जाते हैं। हमें नियंत्रण की इच्छा को छोड़ देना चाहिए और ब्रह्मांड पर भरोसा करना चाहिए। शिन ने सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करने और दूसरों की मदद करने पर भी जोर दिया, क्योंकि ये भी दैवीय डिजाइन का हिस्सा है। ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि हम सभी के लिए एक परिपूर्ण दैवीय योजना है। हमें अपनी आंतरिक मार्गदर्शिका पर भरोसा करके, अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करके, प्रतिस्पर्धा से बचकर, अवसरों के लिए खुले रहकर और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहकर इस योजना को खोजना चाहिए। ये हमें बताता है कि जब हम अपनी दैवीय योजना के अनुसार कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिकतम आनंद, सफलता और पूर्ति प्राप्त करते हैं। अध्याय 13 सफलता का गुप्त रहस्य, आपकी आंतरिक शक्ति का अनावरण। हमारी कहानी का ये रोमांचक अध्याय हमें सफलता के सबसे बड़े और सबसे गुप्त रहस्य से मिलाता है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। फ्लोरेंस शिन हमें बताती है कि सच्ची सफलता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये एक आंतरिक अवस्था है। ये तब आती है जब हम अपने उच्च स्व के साथ जुड़ते हैं और ब्रह्मांड के दैवीय नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर छिपी है, बस आपको उसे पहचानना है। शिन कहती है, मनुष्य को केवल ये जानना चाहिए कि वो क्या चाहता है और वो उसे प्राप्त करेगा। इसका मतलब है कि सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य स्पष्टता है। हमें अपने लक्ष्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जैसे आप एक ब्लूप्रिंट बना रहे हो, और फिर उन पर पूरे विश्वास के साथ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विशिष्ट करियर चाहते हैं तो उस करियर के हर पहलू की कल्पना करें। आप कहाँ काम करेंगे, आप क्या करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे, आपके सहकर्मी कैसे होंगे। जितनी साफ ये मानसिक तस्वीर होगी, उतनी ही जल्दी ये हकीकत बनेगी। शिन ने विश्वास के महत्व पर फिर से जोर दिया। उनका मानना है कि बिना विश्वास के हमारी इच्छाएं केवल सुंदर सपने बनी रहती हैं, वे कभी हकीकत नहीं बनती। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में और ब्रह्मांड की हमें समर्थन करने की असीमित क्षमता में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जैसे, अगर आप एक नई परियोजना शुरू कर रहे हैं तो उसकी सफलता में कोई संदेह न रखें, बल्कि उस पर पूरा विश्वास रखें। ये विश्वास ही वो ईंधन है जो आपके सपनों की गाड़ी को चलाता है। शिन ने ये भी सिखाया कि हमें क्रिया करनी चाहिए। सफलता केवल इच्छा या प्रार्थना से नहीं आती, बल्कि इसके लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता होती है। हमें दैवीय प्रेरणा का पालन करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करना चाहिए। अगर आपको कोई विचार आता है तो उस पर तुरंत अमल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आपको वास्तव में लिखना शुरू करना होगा, न कि सिर्फ उसके बारे में सोचना होगा। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। शिन कहती है कि कृतज्ञता सफलता का एक शक्तिशाली चुंबक है। जब हम अपने जीवन में पहले से मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभारी होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, तो हम और अधिक अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, हर सुबह उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दें जिनके लिए आप आभारी हैं, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में और अधिक चीजें आएंगी जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। शिन ने यह भी बताया कि हमें निरंतरता रखनी चाहिए। सफलता एक रात में नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास, अटूट दृढ़ता और कभी हार न मानने की भावना की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं या कितनी भी निराशा मिले। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता का रहस्य कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये सरल दैवीय नियमों का पालन करना है। स्पष्टता, अटूट विश्वास, सही क्रिया, गहरी कृतज्ञता और निरंतरता के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
ये हमें बताता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं, मास्टर बिल्डर हैं, और हमारे विचार और विश्वास ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ये हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग अपने सबसे बड़े सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 14, प्रबुद्ध मन और दैवीय प्रकाश, ज्ञान की रोशनी से रोशन राह। हमारी कहानी का ये अध्याय हमें एक ऐसे मन की ओर ले जाता है जो ज्ञान और प्रकाश से ओतप्रोत हो, द डिवाइन डिस्पेंसेशन एंड द इल्यूमिनेटेड माइंड। फ्लोरेंस शिन बताती हैं कि जब हमारा मन दैवीय सत्य से रोशन होता है, जब उसमें कोई संदेह या अंधकार नहीं होता, तो हम ब्रह्मांड के असीमित प्रावधान को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों और सीमाओं से पूरी तरह मुक्त करना चाहिए ताकि हम दैवीय ज्ञान और मार्गदर्शन को बिना किसी रुकावट के प्राप्त कर सकें। शिन कहती हैं, मनुष्य को केवल अपनी आंखें खोलनी चाहिए और उसे मिलेगा। इसका मतलब है कि दैवीय वितरण, ब्रह्मांड का खजाना, हमेशा मौजूद रहता है, हर पल हमारे आसपास होता है, लेकिन अक्सर हम अपनी नकारात्मक सोच, अपने डर या अपने संदेह के कारण उसे देख नहीं पाते। जब हमारा मन प्रबुद्ध होता है, जब उस पर ज्ञान की रोशनी पड़ती है, तो हम उन अवसरों को पहचान सकते हैं और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं जो शायद पहले छिपे हुए थे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं, तो एक प्रबुद्ध मन आपको उन अवसरों को देखने में मदद करेगा जो शायद पहले कभी नहीं दिखे। शिन ने आंतरिक सुनने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना है कि दैवीय ज्ञान हमें हमारे अंतर्ज्ञान या आंतरिक आवाज के माध्यम से मिलता है, जो हमारे अंदर एक शांत फुसफुसाहट की तरह होता है। हमें अपने मन को शांत करना चाहिए और इस आंतरिक मार्गदर्शन को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ध्यान का अभ्यास करने से हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने में मदद मिलती है और हमें सही दिशा मिलती है। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें शंका को पूरी तरह से दूर करना चाहिए। शंका एक अंधकार है जो हमारे मन को ढक लेता है और हमें दैवीय सत्य को देखने से रोकता है। हमें हर उस विचार को छोड़ देना चाहिए जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने की हमारी क्षमता पर संदेह करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और आपके मन में संदेह आता है, तो उस संदेह को पहचानें और उसे सकारात्मक पुष्टि से बदलें, जैसे मैं ये कर सकता हूँ। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें दृष्टि रखनी चाहिए। शिन कहती है कि एक प्रबुद्ध मन हमेशा एक स्पष्ट दृष्टि रखता है कि वो क्या प्राप्त करना चाहता है। हमें अपने लक्ष्यों की एक मानसिक तस्वीर बनानी चाहिए और उसे बार बार देखना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर चाहते हैं, तो अपने मन में उस घर की स्पष्ट तस्वीर बनाएं, उसके कमरों से लेकर उसके बगीचे तक, उसकी खुशबू तक। शिन ने यह भी बताया कि हमें निरंतर सीखने का अभ्यास करना चाहिए। एक प्रबुद्ध मन हमेशा ज्ञान और समझ की तलाश में रहता है। हमें आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ज्ञानवर्धक व्याख्यान सुनने चाहिए और उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें ऊपर उठाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दैवीय वितरण हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है और एक प्रबुद्ध मन ही उसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकता है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर, अपनी आंतरिक आवाज को सुनकर, शंका को दूर करके, स्पष्ट दृष्टि रखकर और निरंतर सीखकर हम अपने जीवन में असीमित आशीर्वाद और मार्गदर्शन को आकर्षित कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि ज्ञान और विश्वास की शक्ति से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अध्याय 15, अदृश्य सहारा, आप कभी अकेले नहीं हैं। हमारी कहानी का ये अध्याय हमें एक ऐसी सच्चाई से मिलाता है जो हमें सबसे मुश्किल पलों में भी सुकून दे सकती है, द इनविजिबल सपोर्ट। फ्लोरेंस शिन हमें याद दिलाती हैं कि हम कभी अकेले नहीं होते हैं। एक अदृश्य सर्वशक्तिमान शक्ति, जिसे आप ईश्वर, ब्रह्मांडीय मन या सार्वभौमिक चेतना कह सकते हैं, हमेशा हमारा समर्थन करने और हमारी मदद करने के लिए मौजूद है। ये शक्ति हर पल, हर जगह, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें इस अदृश्य समर्थन पर पूर्ण और अटूट विश्वास रखना चाहिए, भले ही हम उसे अपनी आंखों से देख न सकें। शिन कहती हैं, मनुष्य को केवल ये जानना चाहिए कि वो अपने रास्ते में अकेला नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, जब हम खुद को अकेला, खोया हुआ या लाचार महसूस करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एक शक्तिशाली बल हमेशा हमारे साथ है, जो हमें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक अदृश्य हाथ आपको मुश्किल समय में थामे हुए हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मुश्किल निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उस अदृश्य समर्थन से मार्गदर्शन मांगे, ये जानते हुए कि आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। शिन ने प्रार्थना के महत्व पर जोर दिया।
उनका मानना है कि प्रार्थना केवल कुछ मांगने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये दैवीय शक्ति के साथ जुड़ने और उसके साथ गहरा संवाद करने का एक तरीका है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को सौंपते हैं और उसे कार्य करने की अनुमति देते हैं। हम अपने बोझ को उस अदृश्य शक्ति को सौंप देते हैं। जैसे अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उपचार के लिए प्रार्थना करें, ये विश्वास करते हुए कि अदृश्य शक्ति आपको ठीक कर रही है। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। अदृश्य समर्थन अक्सर हमें संकेतों, अंतर्ज्ञान, अप्रत्याशित घटनाओं या यहाँ तक कि किसी अजनबी के माध्यम से भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमें इन संकेतों के प्रति सचेत रहना चाहिए और उन्हें पहचानना चाहिए, क्योंकि वे ब्रह्मांड के संदेश होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी विशेष प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं और आपको अचानक एक किताब मिलती है जिसमें वही उत्तर होता है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपकी समस्या का समाधान बता देता है, तो ये एक संकेत हो सकता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें आंतरिक शांति का अभ्यास करना चाहिए। शिन कहती है कि जब हम आंतरिक शांति में होते हैं तो हम अदृश्य समर्थन को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। चिंता और भय इस पवित्र संबंध को बाधित करते हैं। हमें अपने मन को शांत करने और खुद को दैवीय प्रवाह के प्रति समर्पण करने का अभ्यास करना चाहिए। शिन ने यह भी बताया कि हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जब हम अदृश्य समर्थन के लिए और अपने जीवन में हर अच्छी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम और अधिक समर्थन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये एक सकारात्मक ऊर्जा चक्र बनाता है जो हमें दैवीय आशीर्वाद से भर देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम सभी अदृश्य समर्थन से घिरे हुए हैं जो हमेशा हमें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। प्रार्थना, संकेतों पर ध्यान देने, आंतरिक शांति का अभ्यास करने और कृतज्ञता व्यक्त करने के माध्यम से हम इस समर्थन से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। ये हमें बताता है कि हम कभी अकेले नहीं होते हैं और ब्रह्मांड हमेशा हमारे उच्चतम भले के लिए काम कर रहा है, भले ही हमें तुरंत समझ न आए। अध्याय 16, समृद्धि की दैवीय योजना, आपका जन्मसिद्ध अधिकार। हमारी कहानी का ये अध्याय हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई से मिलाता है। समृद्धि सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, द डिवाइन प्लान फॉर प्रॉस्पेरिटी। फ्लोरेंस शिन इस बात पर जोर देती हैं कि गरीबी कोई दैवीय इच्छा नहीं है, कोई भाग्य का खेल नहीं, बल्कि ये मानवीय विश्वासों, विचारों और सीमाओं का परिणाम है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को प्रचुरता के विचारों से भरना चाहिए और अपनी दैवीय योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए ताकि हम अपनी प्राकृतिक समृद्धि को प्राप्त कर सकें, जो हमेशा से हमारे लिए मौजूद है। शिन कहती है, मनुष्य को केवल ये जानना चाहिए कि उसकी आपूर्ति असीमित है। इसका मतलब है कि हमें कभी भी कमी या सीमा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें ये अटूट विश्वास रखना चाहिए कि ब्रह्मांड हमें वो सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार है जिसकी हमें आवश्यकता है और जिसकी हम इच्छा रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, तो वित्तीय बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ये विश्वास रखें कि आपके लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होगी और ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खोलेगा। शिन ने सही आजीविका के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना है कि जब हम अपने जुनून और अपने उद्देश्य के अनुसार काम करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से समृद्धि को आकर्षित करते हैं। हमें अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए करना चाहिए और धन स्वाभाविक रूप से हमारे पास आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कलाकार अपनी कला को पूर्णता से व्यक्त करता है और उसके माध्यम से उसे वित्तीय समृद्धि मिलती है। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें कर्ज से मुक्त होना चाहिए। कर्ज एक बड़ी बाधा है जो समृद्धि के प्रवाह को रोकती है, हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से बांधे रखती है। हमें अपने कर्ज चुकाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवस्थित योजना बनाकर धीरे धीरे अपने सभी कर्ज चुकाना शुरू करें और आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें दूसरों को देना चाहिए। शिन कहती है कि जब हम खुशी से देते हैं तो हम प्रचुरता के प्रवाह को सक्रिय करते हैं। देना प्राप्त करना है और जितना अधिक हम देते हैं उतना ही अधिक हमें मिलता है। ये एक शाश्वत नियम है। उदाहरण के लिए, अपनी आय का एक हिस्सा दान में दें या जरूरतमंदों की मदद करें या अपना समय और ज्ञान साझा करें। शिन ने यह भी बताया कि हमें ईर्ष्या से बचना चाहिए। ईर्ष्या एक बहुत ही नकारात्मक भावना है जो समृद्धि के प्रवाह को रोकती है और हमें अंदर ही अंदर जलाती है। जब हम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हैं कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है और हम कमी में जी रहे हैं।
इसके बजाय दूसरों की सफलता का दिल से जश्न मनाएं और जानें कि ब्रह्मांड में सभी के लिए पर्याप्त है और उनकी सफलता आपकी अपनी सफलता का एक संकेत है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के लिए एक दैवीय योजना है जो समृद्धि से भरपूर है। अपने मन को प्रचुरता के विचारों से भरकर, सही आजीविका चुनकर, कर्ज से मुक्त होकर, दूसरों को देकर और ईर्ष्या से बचकर हम इस दैवीय योजना को सक्रिय कर सकते हैं और अपने जीवन में असीमित समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि हम अपने जीवन में धन और प्रचुरता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और हमें बस अपने विश्वासों को संरेखित करना है और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना है। अध्याय 17 और 18, दैवीय उपचार, आपके शरीर का जादुई पुनरुद्धार। हमारी कहानी का ये शक्तिशाली अध्याय, जो 2 अध्यायों द डिवाइन हीलिंग और द डिवाइन हीलिंग जारी में फैला है, हमें सिखाता है कि हमारा शरीर कोई साधारण भौतिक ढांचा नहीं, बल्कि दैवीय ऊर्जा से बना एक अद्भुत मंदिर है और इसमें स्वयं को ठीक करने की अद्भुत, असीमित क्षमता है। फ्लोरेंस शिन बताती हैं कि बीमारी अक्सर नकारात्मक विचारों, गहरे डर और आंतरिक असामंजस्य का परिणाम होती है और हम अपने मन को सही करके, अपनी सोच को बदलकर खुद को ठीक कर सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने शरीर को एक दैवीय मंदिर के रूप में देखना चाहिए और उसे पूरा सम्मान और देखभाल देनी चाहिए। शिन कहती हैं, मनुष्य को केवल ये जानना चाहिए कि वो पूर्ण और स्वस्थ है। इसका मतलब है कि हमें अपने मन को बीमारी के विचारों से पूरी तरह मुक्त करना चाहिए और इसके बजाय पूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और ऊर्जा की कल्पना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल कल्पना करें, न कि बीमार और कमजोर। ये मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन मन में उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देती है। शिन ने सही शब्द बोलने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना है कि हमारे शब्द शक्तिशाली होते हैं और वे हमारे शरीर को सीधे प्रभावित करते हैं। हमें अपने बारे में और अपने स्वास्थ्य के बारे में केवल सकारात्मक और सशक्त बातें करनी चाहिए। मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ या मैं बीमार हूँ कहने के बजाय कहें, मैं मजबूत और स्वस्थ हो रहा हूँ या हर दिन मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। क्रोध, शिकायत और प्रतिशोध की भावनाएं हमारे शरीर में विषाक्तता पैदा करती हैं और अक्सर बीमारियों का कारण बनती हैं। हमें उन सभी को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें खुद को माफ कर देना चाहिए। ये हमें भावनात्मक और शारीरिक रूप से मुक्त करता है और उपचार के मार्ग को खोलता है। इन अध्यायों में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें भगवान की परिपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिन कहती है कि ईश्वर में कोई बीमारी नहीं है और हम ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि हमारी प्राकृतिक अवस्था परिपूर्ण स्वास्थ्य है। हमें इस सत्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि हम स्वस्थ होने के लिए बनाए गए हैं। अध्याय 18 सच्चे उपचार की अवधारणा को और गहराई से ले जाता है, ये जोर देते हुए कि सच्चा उपचार केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि ये मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। शिन हमें सिखाती है कि हमारा समग्र स्वास्थ्य हमारी आंतरिक अवस्था का सीधा प्रतिबिंब है और हम अपने भीतर शांति और सामंजस्य स्थापित करके शारीरिक उपचार को सक्रिय कर सकते हैं। शिन ने डर को दूर करने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना है कि डर बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। जब हम डरते हैं तो हम अपने शरीर में तनाव पैदा करते हैं और उपचार की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। हमें अपने डर को पहचानना चाहिए और उसे प्रेम और विश्वास से बदलना चाहिए। शिन ने आंतरिक बच्चे को ठीक करने की बात भी की, जो हमारे बचपन के अनसुलझे भावनात्मक घावों को ठीक करने से संबंधित है। उन्होंने प्राकृतिक उपचार का उपयोग करने और आंतरिक शांति का अभ्यास करने पर भी जोर दिया। ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि दैवीय उपचार हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर, सही शब्द बोलकर, क्षमा का अभ्यास करके, भगवान की परिपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करके, नकारात्मकता से बचकर और आंतरिक शांति का अभ्यास करके हम अपने शरीर में अद्भुत उपचार शक्तियों को सक्रिय कर सकते हैं और पूर्ण स्वास्थ्य और जीवन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि हमारा शरीर एक अद्भुत स्व उपचार करने वाली इकाई है और हमें बस उसे ठीक होने की अनुमति देनी है। अध्याय 19 और 20 प्रेम का नियम, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति। हमारी कहानी का चरमोत्कर्ष, जो 2 अध्यायों द लॉ ऑफ लव और द लॉ ऑफ लव जारी में फैला है, फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की शिक्षाओं के केंद्र में है। शिन हमें बताती है कि प्रेम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है, एक ऐसी शक्ति जो हर चीज को बदल सकती है और ये सभी अन्य नियमों का आधार है। जब हम प्रेम के नियम के अनुसार कार्य करते हैं, जब हम अपने हृदय को प्रेम से भर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में हर अच्छी चीज को आकर्षित करते हैं
ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें न केवल दूसरों से प्यार करना चाहिए, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए। शिन कहती है, मनुष्य को केवल ये जानना चाहिए कि वो अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करता है जितना वो खुद से करता है। इसका मतलब है कि प्रेम का नियम दूसरों के प्रति दयालुता, क्षमा और उदारता का अभ्यास करना है। जब हम दूसरों को प्यार देते हैं तो प्यार हमारे पास कई गुना होकर वापस आता है। ये एक असीमित चक्र है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दयालुता दिखाते हैं जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं और अपने लिए भी आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। शिन ने क्षमा के महत्व पर फिर से जोर दिया। उनका मानना है कि क्षमा प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। जब हम माफ करते हैं तो हम खुद को नकारात्मक भावनाओं के बंधन से मुक्त करते हैं और अपने हृदय को प्रेम के लिए खोलते हैं। ये हमें आंतरिक शांति और गहरी खुशी प्रदान करता है। जैसे, अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उस व्यक्ति को माफ कर दे और उस बोझ को छोड़ दे, ये जानते हुए कि ये आपके अपने भले के लिए है, न कि किसी और के लिए। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। शिन कहती है कि जब हम खुद से प्यार करते हैं, जब हम अपनी कीमत समझते हैं, तो हम ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हैं कि हम प्रेम और सम्मान के योग्य हैं। आत्मा प्रेम हमें दूसरों से प्यार करने और स्वस्थ, मजबूत रिश्ते बनाने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, अपनी जरूरतों का ख्याल रखें, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें, जैसे आप किसी सबसे अच्छे दोस्त को माफ करते हैं। शिन ने यह भी सिखाया कि हमें आलोचना से बचना चाहिए। आलोचना एक नकारात्मक ऊर्जा है जो प्रेम के प्रवाह को रोकती है। हमें दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें खुद की आलोचना करने से बचना चाहिए। इसके बजाय हमें दूसरों में और खुद में अच्छाई देखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि प्रेम ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, एक ऐसा आधार जिस पर सब कुछ टिका है। दूसरों से और खुद से प्यार करके, क्षमा का अभ्यास करके और आलोचना से बचकर हम अपने जीवन में असीमित प्रेम, गहरी खुशी और वास्तविक समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि प्रेम वो कुंजी है जो हमारे जीवन के हर पहलू में सद्भाव और पूर्ति लाती है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड प्रेम पर आधारित है और जब हम प्रेम के साथ कार्य करते हैं तो हम ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ पूरी तरह से संरेखित होते हैं। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट कोई सामान्य किताब नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मास्टरपीस है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, जो अपनी पूरी क्षमता से जीना चाहता है। इस किताब के हर अध्याय में हमने सीखा कि हम अपने भाग्य के रचयिता हैं। हमारे विचार हमारे औजार हैं, हमारे शब्द हमारे मंत्र हैं और हमारा विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। हमने सीखा कि ब्रह्मांड एक असीमित बैंक है, एक ऐसा दर्पण है जो वही दिखाता है जो हम उसे दिखाते हैं। हमने जाना कि डर, संदेह और नकारात्मकता वो जंजीरें हैं जो हमें बांधे रखती हैं और क्षमा वो चाबी है जो हमें आजाद करती है। हमने ये भी समझा कि सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी धन के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि, उद्देश्यपूर्ण जीवन और दूसरों की सेवा करने के बारे में है। हमने सीखा कि हमारा शरीर एक दैवीय मंदिर है जिसमें स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है और प्रेम वो सर्वोच्च शक्ति है जो हर बीमारी, हर समस्या और हर कमी को दूर कर सकती है। ये किताब आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि ये आपको एक जादूगर बनने का रास्ता दिखाती है। एक ऐसा जादूगर जो अपनी किस्मत खुद लिखता है, जो हर चुनौती को अवसर में बदलता है और अपनी हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता है। तो अब आपके पास ज्ञान है, आपके पास नियम है और आपके पास वो शक्ति है जो हमेशा से आपके भीतर थी। क्या आप तैयार हैं इस गेम ऑफ लाइफ को खेलने और जीतने के लिए, अपनी कहानी बदलने के लिए? आपकी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, एक ऐसी जिंदगी जिसे आप अपने हाथों से, अपनी कल्पना से, अपने विश्वास से गढ़ेंगे। जाइए और अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कहानी लिखिए।